तो 2019 अब बीता हुआ कल हो चुका है और 2020 ने दस्तक दे दी है। दुनिया ने दिल खोलकर नए साल का स्वागत किया। सरहद पर भी जवानों ने नए साल को गले लगाया। वतन के रखवालों ने नए साल का स्वागत नई उमंगों, नए उत्साह के साथ किया। देखिए एक रिपोर्ट। पूरे देश में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है, तो वहीं एलओसी पर बीएसएफ के जवान भी नए साल के रंग में रंगे नजर आए। देश के वीर जवानों ने -20 डिग्री में बॉर्डर पर नाच गानों के साथ समा बांधा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जितने भी जवान हैं अपने घरों से दूर जरूर है, पर उनकी फैमिलीज वही और जवान बन जाते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होते हैं। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है इस फॉरवर्ड पोस्ट पर की जा रही है। जवान जो है -20 डिग्री में है, बर्फ से लिपटी हुई पूरी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे बॉनफायर किया है क्योंकि रात में नहीं कर सकते, टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर बावजूद इस सब के आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो जवान है इस न्यू ईयर का मजा जो है सेलिब्रेशंस का वो यहाँ पर ले रहे हैं। अपने घरों से दूर जरूर है, पर फन करना जो है वो भूले नहीं है, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं जब अपने घरों से दूर होते हैं। और बावजूद कठिन सिचुएशंस के आप देख रहे हैं कि बर्फ पे कैसे नाचा जा रहा है। देखा आपने सरहद पर भी ये जाबाज कैसे मुश्किलों में खुशियां मनाते हैं। अब आपको उन चुनौतियों से रूबरू करवाते हैं जिनसे इन जाबाज सैनिकों का हर रोज सामना होता है। लेकिन बावजूद मुश्किलों के ये जाबाज हर पल बाज जैसी नजरों से सरहद की निगहबानी में जुटे रहते हैं। हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, जहां पर टेम्परेचर -20 डिग्री और बर्फबारी तकरीबन 12 फीट के करीब है। और इसी दौरान जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ देर पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि बॉर्डर के पास एक इन्फिल्ट्रेशन बिड हो सकता है, जिसके कारण ये पेट्रोलिंग जो है शुरू हो गई है और इनकी तलाश जो मिलिटेंट्स की है वो भी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मुश्किल और कठिनाई से सिक्योरिटी फोर्सेस को इन पहाड़ियों की जो है सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, चाहे -20 डिग्री टेम्परेचर हो या स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो 12 फीट तक बर्फ हो। बावजूद उस सब के आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे अपनी यूनिफॉर्म और आर्म्स एंड एमुनिशन से लेस सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कैसे यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ठंड कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी आए, इन जवानों के कदम नहीं लड़खड़ाते। हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी ये सरहद पर दीवार बनकर देश की रक्षा करते हैं। हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है। एक बंकर में इस वक्त हम हैं, जो कि बाहर से अगर हम देखें तो पूरा बर्फ से लिपटा हुआ है। बाहर टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है और आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे बर्फ जमी है। आइसिकल्स आपको दिख रहे हैं आपके विजुअल्स में। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि कितनी ठंड बाहर है। पर बावजूद इस ठंड के यहाँ पर जो जवान बीएसएफ के हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं इस बंकर में। ये बंकर जो है बाहर से टिन का बना हुआ है ताकि ये वाटरप्रूफ हो, और उसके अंदर जो ये बोरियां हैं इनमें रेत और जो मिट्टी है वो रखी जाती है। इस बंकर को वो बुलेट प्रूफ बनाती है। बीएसएफ के इन जवानों को इस मौसम और इलाके के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर परिस्थिति में काम कर सकें। इस सिचुएशन से हमको है स्पेशली ट्रेनिंग दिया गया है। स्पेशली 9,000 से 15,000 तक हमारा डिप्लॉयमेंट है। इस सिचुएशन है हमारा है टेम्परेचर है -15 से -20 डिग्री तक चल जाता है। इसका अलावा है सिचुएशन से ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाता है इधर, और ठंडा तूफान है इधर बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसी से हमारा स्पेशली ऑपरेट करने के लिए हमारा स्पेशल ट्रेनिंग दिया हुआ है, स्पेशल क्लोथिंग दिया हुआ है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिया हुआ है। हमको पहले इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्लाइडिंग होता है उसके बारे में, और स्पेशल इक्विपमेंट भी मिलता है। मॉडलिंग इक्विपमेंट है, इसको पहन करके हम किसी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अंजाम दे सकते हैं। इन जाबाजों को बर्फीले इलाकों में रात दिन गश्त करनी पड़ती है, लिहाजा इनकी ड्रेस भी खास किस्म की होती है। इनके जूते भी खास किस्म के होते हैं जिनमें हवा पानी का असर नहीं होता और वो गर्म बने रहते हैं। साथ ही इन जवानों को ऐसे हथियार मुहैया कराए गए हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितने भी जवान तैनात हैं उनके लिए सरकार ने स्पेशली यूनिफॉर्म्स तैयार की है और उनके वेपन्स भी नॉर्मल वेपन से डिफरेंट होते हैं। कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और साथ ही अगर हम वेपन्स की बात करें वो भी बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशंस। तो उसको देखकर जो है सरकार की तरफ से BSF या आर्मी दोनों के जवान जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद, उनको एक स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है। जैसे कि आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म जो है -20 डिग्री तक पहनी जा सकती है और इसके अंदर बिल्कुल इन जवानों को ठंड नहीं लगती। आप अपने विजुअल्स में इनके जूते भी देख पा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है यहाँ पर तकरीबन 12 फीट तक पड़ती है, जमा हो जाती है, जिसके बाद उस बर्फ़ में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर इन जूतों की वजह से जो है ये जवान बहुत ही आसानी से इन बर्फीले पहाड़ों पर चल पाते हैं और कम्प्लीटली वाटरप्रूफ, विंड प्रूफ होते हैं ताकि इनके पैर हमेशा गर्म रहे। वहीं अगर हम वेपन्स की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो हैं इन्हें दिए जाते हैं ताकि लाइट वेपन्स हो, ताकि ये यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आसानी से कर पाए। वहीं नाइट सर्वेलेंस जो है उसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाइट विजन कैमराज लगाए गए हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि नाइट कैमराज जो हैं वो जवानों के साथ हमेशा चलते हैं अगर ये नाइट पेट्रोलिंग पर जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल जो है सरकार की तरफ से बहुत बारीकी से रखा गया है ताकि जितने भी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हो उनको एटलीस्ट इन कंडीशंस में जो है किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, नॉर्थ कश्मीर।